क्या आप भी ओवरथिंक करते हो? लेट्स बी रियल, कौन नहीं करता है? बट क्या आपकी ओवरथिंकिंग इस डिग्री तक एक्सट्रीम है कि आपके फ्रेंड्स ने आपके मैसेज को सीन नहीं किया बहुत देर तक एंड नाउ यू थिंक दैट दे डोंट एक्चुअली लाइक यू और दैट दे माइट हैव अनदर ग्रुप विदाउट यू? देन यू आर इमेजिनिंग द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो. यू ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट. और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कुछ अज्यूम कर लेते हो, उसके बेस पे आप रिएक्ट भी कर देते हो और बाद में आपको पता चलता है कि वो चीज़ तो थी ही नहीं. इस चीज़ को आप जितना इग्नोर करोगे वो उतना पाइलअप होगा. इमेजिन इट टू बी अ माउंटेन. यहाँ पर आप एड्रेस कर सकते हो, दिस इज़ योर बेस. पर जैसे वो पाइलअप हो रही हैं चीज़ें, द मोर दिस इज़ बिकमिंग योर पर्सनैलिटी, द हार्डर इट विल बी फॉर यू टू ब्रेक डाउन दिस एंटायर माउंटेन and address the root which is down here. How exactly can we address this? Because this needs to be addressed. So, if you've acknowledged कि आपको overthinking का एक issue है, आप चीज़ें assume कर लेते हो, फिर react कर देते हो, imagine कर लेते हो, overthink कर लेते हो, over analyze कर लेते हो, over suffer कर लेते हो. For example, अगर आपका ब्रेकअप होना होगा तो जब आपका ब्रेकअप होगा आप डेफिनेटली सफ़र करने वाले हो. बट अगर ब्रेकअप होने से पहले आप थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स अपना ब्रेकअप इमेजिन कर लोगे तो आप थाउजेंड्स ऑफ टाइम तब सफ़र करोगे बिकॉज ऑफ योर इमेजिनेशन एंड दैट वन टाइम व्हेन इट विल एक्चुअली हैपन. एंड ट्रस्ट मी, द 1000 times when you imagine it, those will be more painful than the actual breakup when it does happen. तो मैं आप लोगों को एक ऐसे टूल से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो थेरेपिस्ट यूज करते हैं थेरेपी में. एंड आई एम नॉट गोना से जर्नल इट आउट बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ हाउ इफेक्टिव जर्नलिंग इज, नहीं हो पाता है, मुझसे भी नहीं हो पाता है कई बार. सो आई एम गोना गिव यू अनदर मेथड एंड मे बी दिस विल वर्क फॉर यू बिकॉज हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं. सो व्हाई नॉट ट्राई अ मिक्स ऑफ अदर थिंग्स. लेट्स नॉट जस्ट स्टिक टू सम थिंग्स जो दूसरों के लिए काम कर रही हैं. थोड़े लोगों के लिए जिम वर्कआउट करती है, थोड़े लोगों के लिए नहीं वर्कआउट करती है, इसलिए वो कभी रेगुलर नहीं हो पाते हैं. बट वो लोग अगर डांस करें, स्विमिंग करें या फिर कुछ और अलग टाइप की चीज़ करें फिजिकल एक्टिविटी में, दे माइट एक्चुअली बी रेगुलर. सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिट योर सेल्फ इन अ बॉक्स, लेट्स एक्सप्लोर अ डिफरेंट मेथड दैट माइट हेल्प यू ब्रेक फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ योर ओवर थिंकिंग. व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आपका दिमाग आपको बुद्धू बनाता है? क्या होता है, आपके दिमाग में कोई थॉट आता है एंड आपका ब्रेन थॉट्स एंड फैक्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकता है. सो योर ब्रेन एक्चुअली थिंक्स दैट योर थॉट्स आर फैक्ट्स. सो आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फ्रेंड ने रिप्लाई नहीं किया तो आपको लग रहा है दैट यू मेस्ड अप, आपकी फ्रेंडशिप खत्म हो रही है. नाउ दिस इज अ थॉट. बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसको एक फैक्ट मानने लगते हो. सो नाउ व्हेन योर फ्रेंड डजंट रिप्लाई टू योर मैसेज, यू आर थिंकिंग अ थॉट. द थॉट इज कि हमारी फ्रेंडशिप फेड आउट हो रही है. लेकिन दिस यू स्टार्ट बिलीविंग लाइक इट्स अ फैक्ट. जब आप इसको फैक्ट मानने लगोगे, आप इस थॉट पर रिएक्ट करने लगोगे और यहाँ से शुरू होता है नेगेटिविटी का स्पाइरल. और जितनी थिंकिंग आपकी नेगेटिव होगी उतनी आपकी लाइफ नेगेटिव होगी, क्योंकि हर चीज़ में आप नेगेटिव सोचोगे, आप अपनी थॉट्स को फैक्ट्स की तरह बिलीव करोगे. व्हेन यू बिलीव समथिंग देन आप उस पर रिएक्ट करोगे. तो इवन तो कुछ गड़बड़ नहीं है, यू आर बिहेविंग लाइक कुछ गड़बड़ है. आपकी फ्रेंडशिप में सब ठीक है, किसी का मूड स्विंग चल रहा था, लेकिन आप बिहेव करो जैसे फ्रेंडशिप ही खत्म हो गई. अब सामने वाला भी देखेगा कि आप अलग बिहेव कर रहे हो, तो फ्रेंडशिप इवेंचुअली एक्चुअली खत्म हो जाएगी. बट वी हैव अ सोल्यूशन. दिस सोल्यूशन इज ABCDE मॉडल. इट्स अ 5-step प्रोसेस. सो लेट्स डू इट टुगेदर. मेरे साथ कोई ऐसी इवेंट इमेजिन करो जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव स्पाइरल में चले गए थे. ABCDE मॉडल का A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट. सो लेट्स से एक्टिवेटिंग इवेंट इज कि आपको क्विकली एक टेक्स्ट बैक नहीं आया जिसको आपने मैसेज किया था उस इंसान से. नाउ ए के बाद आता है बी एंड बी इज वेयर योर बिलीफ पॉप्स अप. तो अभी आपका एक बिलीफ पॉपअप होगा कि दिस पर्सन डजंट लाइक मी. एंड नाउ बिकॉज ये आपका बिलीव है कि दिस पर्सन डजंट लाइक मी, इसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा. दैट कॉन्सिक्वेंस कुड बी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, existential crisis, thinking low about yourself, thinking like nobody will ever like you, क्योंकि आपने वो चीज़ को बिलीव किया. कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पर ये स्पाइरल एक सर्कल में जाता है. एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस एंड मोर कॉन्सिक्वेंस एंड मोर कॉन्सिक्वेंस एंड मोर कॉन्सिक्वेंस. बट लेट्स स्टॉप इट. वी विल इंसर्ट डी हियर. सी के बाद हम इस चेन को तोड़ रहे हैं, ABC की चेन को डी इंट्रोड्यूस करके. डी इज डेस्पिटेशन.
हियर आप अपने बिलीफ को चैलेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, आपको रैशनल काउंटर्स रखने हैं, नॉट काउंटर जिससे आप अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हो। यू शुडंट डिनाई योर फीलिंग्स कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। दैट्स नॉट अ डिस्प्यूटेशन। रियल डिस्प्यूटेशन इज, क्या ये इंसान सच में मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर दिस इंसान कुड हैव एक्चुअली बीन बिजी, समथिंग अर्जेंट कुड हैव कम अप। यू नेवर नो। जब आप किसी से स्टार्टिंग में बात करते हो, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। एंड सिमिलर इज द केस विद कलीग्स। आपके ऑफिस में आपके बॉस की लाइफ में जो चल रहा है, यू डोंट नो। तो अगर आपके बॉस का मूड फ्लक्चुएट हो रहा है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ हिज और हर प्राइवेट लाइफ, राइट? तो आपको ऐसे रेस्पिटेशंस देने हैं कि उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मे बी दे आर वॉचिंग अ मूवी, मे बी दे आर इन अ थिएटर, मे बी दे आर आउट विद देयर फैमिली ऑन अ फैमिली डिनर, मे बी they are in an argument, maybe someone in their family is not well and they are tending to that. So बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने इतने सारे काउंटर्स दे दिए कि अब आपको ब्रेन को लगेगा कि what the hell is the point of overthinking, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे रिप्लाई टाइम पे क्यों नहीं आया। There are so many reasons. And now comes energization. आप energized फील करोगे, क्योंकि वो जो नेगेटिव स्पाइरल है ABC की साइकिल का, उसको आपने तोड़ दिया। अगर वो साइकिल चलती रहती तो आप बहुत ही इमोशनली ड्रेन फील करते, अपने बारे में लो फील करते। रियल लाइफ में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम दैट आप अपनी थिंकिंग में सफ़र कर रहे होते। पर यहाँ पर आप एनर्जाइज फील करोगे, क्योंकि आपने अपने थॉट को डिस्प्यूट किया है एंड नाउ यू विल फील लिटिल रिलैक्स्ड। तो आप कामली वेट करोगे, एक लंबा मैसेज टाइप करके नहीं भेजोगे कि you are ignoring me, blah 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 blah, let's talk about it and all that. You will not jump to conclusions. तो आपका कॉन्सिक्वेंस जो उस बिलीफ से आता है वो डिक्रीज होगा धीरे धीरे। इवन दो इनिशियली आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप इसको डिस्प्यूट करोगे तो वो एंग्जाइटी का स्पाइरल आगे नहीं बढ़ेगा। एंड दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस ABCDE मॉडल। ये बहुत ही सिंपल है। सो नेक्स्ट टाइम योर ब्रेन सेज everything is ruined, my life sucks, everything sucks, nobody likes me, I am miserable, I am not good enough, dispute all those thoughts and break the cycle. If you are really struggling, I would say take therapy. लेकिन आप एक थेरेपिस्ट पे कितना ही रिलाई कर सकते हो। इवन एक थेरेपिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो आपको सेल्फ रिलायंट बनाए। तो 2 सेशंस के बीच का जो गैप होता है, उस गैप में जब आपको नेगेटिव थिंकिंग आएगी, जब आपके नेगेटिव स्पाइरल्स आएंगे, जब आपकी ओवर थिंकिंग होगी, उसको आपको इस तरीके से एड्रेस करना है। पर्सनली फॉर मी, इस मेथड ने मेरी लाइफ चेंज करी है। मेरी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्पाइरल्स होते थे एंड अब बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं उसको डिस्प्यूट कर देती हूँ कि लाइक अगर ये हुआ और इस चीज़ से मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं इतने ज़्यादा काउंटर क्लेम्स दे देती हूँ कि इस वजह से ये हुआ, उस वजह से ये हुआ, उस वजह से हुआ। मैं ब्रेन इज लाइक यू नो व्हाट, लेट इट गो, क्योंकि वी डोंट नो ये क्यों हो रहा है, सो लेट्स जस्ट नॉट थिंक अबाउट इट एंड देन I don't feel drained out. So do give this a try and let me know how this works out for you. And before we call it a video, do let me know कि आप कौन से टॉपिक्स पे मुझसे वीडियोस देखना चाहेंगे। अपने सजेशन से कमेंट सेक्शन भर दीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। And I'll soon be back with another video जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर से बेस्ट बनाएगा।